नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कालंतावत प्रतीक्षत। प्रभु ने देवताओं को अमृत पिलाया था, लेकिन देवताओं ने भोग विलास में अपना और मना होकर के पुनः तपस्या, यज्ञ, दान और तप, इन तीन बातों से मनुष्य का जीवन का अपने आप उत्थान होता है। तीन बातें छोड़ना नहीं। यज्ञ करना, जिस प्रकार का यज्ञ हम लोग यज्ञ कुंड में करते हैं, वो यज्ञ तो यज्ञ है ही, लेकिन संपूर्ण जीवन यज्ञमय कैसे होता है, आप यज्ञमय जीवन पुस्तक को पढ़िए। कुछ न कर सकते हैं तो कोई एक रोज सत्कर्म करना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, रोज कुछ न कुछ जप करना, वह भी यज्ञ है। यज्ञ, दान और तप, रोज कुछ न कुछ देना, छोटा सा दान रोज करना। और तीसरी बात, थोड़ा तप करना। एकाध व्रत है, एकाध उपवास है, वो तप है। बलि ने यह सब करके अपने जीवन को पुनः उन्नत किया। एक बार भगवान ने कृपा की थी, अब देवताओं पर भगवान कृपा नहीं कर सकते हैं। ग्रेस इज विड्रॉन। ध्यान ये रखना कि जीवन में जो अनुकूलता हमें भगवान की कृपा से मिली है, उसका सदुपयोग करने वाले को अधिक अनुकूलता मिलती जाती है, और जिसने परमात्मा की दी हुई अनुकूलता का उपयोग नहीं किया, भगवान की कृपा उसके ऊपर से हट जाती है। इसलिए जिनको अनुकूलता मिल गई, संपत्ति की अनुकूलता मिली, विद्या चाहिए, मुक्त करें।
भोजन की व्यवस्था किया। द्वादशी तिथि के ठीक मध्याह्न के समय श्री भगवान की मोदमाना महर्षया भगवान राजा बलि के यज्ञ में जो उस समय नर्मदा के तट पर भड़ोच शहर में चल रहा था, जहां बलि का यज्ञ हुआ वहां इस समय गुजरात का भड़ोच शहर बाद में बसा है। दिव्य तेज को देख करके आह्लादित होकर के भागे, स्वागत किया। स्वागत अंते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किं करवामते। महाराज ऐसा लगता है सारे ऋषियों का तेज आप में इकट्ठा हो गया है। ब्रह्मर्षिणान तपस्साक्षान मन्ने पितरस्तु लादित होकर के बोल। गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ कि आप जैसा ब्रह्मचारी मेरे यज्ञ में आए, सेवा करना चाहता हूं, क्या करूं बोलो। तो भी याद न। भगवान वामन प्रभु आसन ग्रहण करते हुए कहते हैं, बलि मैं तो केवल यज्ञ के दर्शन के लिए आया, मुझे तो कोई कामना नहीं है भैया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही आ गए। बलि ने कहा, महाराज आपको कुछ नहीं चाहिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप जैसा उत्तम ब्रह्मचारी मेरे यज्ञ में आवे और बिना उसकी कुछ सेवा किए मैं उसको यहां से विदा करूं तो मेरे लिए कलंक होगा, पाप होगा। आप कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। जब ऐसा बलि ने बहुत बहुत बार कहा, कहलवाया वामन भगवान ने, तब जाकर के वामन भगवान कहते हैं, देखो बलि अब ऐसा करो, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना तो मेरे पग से मैं 3 पग धर सकूं इतनी भूमि दे दो। पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। भगवान बड़े चतुर है, मेजरमेंट अपनी ओर से दिया है, तुझा पावलानी नहीं, माझा पावलानी 3 पावलं बर का। ओ सम्मितानि पदा मम। ठाका मार करके बली हसता है, काय राव बामणाची पोरं काय मागावं हे कळलं नाही। आओ गुरुजी, आम्ही त्रैलोक्याचा मालक आहे, जमीन पाहिजे का, किती पाहिजे तेवढी बोला ना। हे 3 पावलांचं माप कुठनं आणलं? घ्या घ्या, पुष्कळ घ्या, हवी तेवढी बोला बोला। वामन प्रभु बोलले, हे बघ बली, अरे ब्राह्मणाला संतोषी असलं पाहिजे। मी संतुष्ट ब्राह्मण आहे बाबा, मी काय अबणलेरच्या ब्राह्मणांसारखा संतुष्ट आहे। ते जसे संतुष्ट आहेत ना तसा मी संतुष्ट आहे। एकदा बोललो ते बोललो बाबा, बस देना है तो 3 पग भूमि दे दो। शुक्राचार्य महाराज विचार करते हैं कि ये बामन का बेटा कहां से आया। यजमान कहता है ज्यादा लो और ब्राह्मण कहता है नहीं पाहिजे, असं बोलतं का कोणी? हाँ, उनके ध्यान में आ गया ये
नकली ब्राह्मण है, असली नहीं। ध्यान लगा करके देखा तो एकदम गड़बड़ा गए। बलि रुको रुको, अरे ये ब्राह्मण नहीं है, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु। अरे बलि, ये तो भगवान नारायण ब्राह्मण का स्वांग बना करके आए हैं। यदि तुमने दान दे दिया तुम्हें बर्बाद करेंगे, इनको दान मत दो, वापिस भेजो। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब बलि के सामने प्रश्न खड़ा हो गया, लेकिन बलि ने कहा महाराज, धर्मशास्त्र के अनुसार मुझे पाप लगे चाहे न लगे, लेकिन लोग मुझे कलंक लगाएंगे और लोग ये कलंक मुझे नहीं लगाएंगे। लोग बोलते समय ये बोलेंगे कि देखो प्रहलाद जी के पोते ने क्या बर्बादी की। प्रहलादिक कितबो था, मेरे कारण मेरा वंश बदनाम होगा। मनुष्य को सर्वदा अपने खानदान को याद रखना चाहिए। अरे आजकालची पोरं असंच करतात, आजकालच्या पोरी तसंच करतात, असलं बकवास कधी करू नका। आपल्या घराण्यात कशी पद्धत चालत आलेली आहे त्या पद्धतीचा अवलंब करा। माझं घराणं कसं आहे, ये मन चले बदमाश लोफर्स तो कैसा भी जीवन जिएंगे। वो जीवन की शैली मेरे घर घराने खानदान के लिए अनुकूल है कि नहीं, इसका विचार करने वाला महापुरुष बनता है। ध्यान रखना, मैं किस घराने में जन्मा हूं, मेरे माता पिता कैसे रहे, मेरे गुरुजी कैसे रहे। मेरी एक गलत काम के कारण मेरे माता पिता बदनाम होंगे, दादा दादी बदनाम होंगे, मेरे गुरुजी बदनाम। हमारे ये छात्र है ना, छात्र, ये जब गलती करते हैं ना, इनको क्या पूछा जाता है पता है? कोई भी छात्र गलती करता है तो जो गलती देखता है वो उनको ये कोणाकडे शिकला रे, कोणाकडे शिकला रे। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? उसको पढ़ाने वाले गुरुजी बदनाम हो गए। कोणी शिकवलं तुला, यही पूछते हैं। मनुष्य का जीवन स्वतंत्रतावादी बनकर के विनष्ट होने के लिए नहीं है। ये जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि मैं भी अपना विकास करूं और जो जो मेरे संपर्क में आवे वो भी विकास करते हुए ऊंचे ऊंचे उठते जाए, उसका जीवन धन्य हुआ। कुसंगति के कारण लोग अधपतित होते हैं, स्वयं भी होते हैं। और ये पतित लोगों की एक विशेषता होती है, ये अकेले पतित नहीं होते हैं, दो चार को लेकर के डूबते हैं। सत्संगति जब मिलेगी तब करना, कुसंग का त्याग आज ही कर देना। बलि ने कहा यह मुझसे नहीं होगा। शाप देकर के शुक्राचार्य महाराज गए। पत्नी ने भी बलि के कहा कि आप अच्छे काम में काहे को लोगों से पूछते हैं, अच्छा काम कर रहे करो, संकट आएगा अड़चन आएगी मैं आपके साथ में। यहां पर विंध्यावली बलि की पत्नी का एक सुंदर वाक्य है। वो बोलती क्या है? वो कहती है, नाथ सुख दुख आते जाते रहते हैं, वे अनित्य है, लेकिन धर्म मनुष्य का नित्य होता है। इसे सुख दुख का विचार करके, सुविधा असुविधा का विचार करके धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आपत्ति झेल करके भी धर्म का पालन करना चाहिए। You must walk some extra miles if you are to succeed in the life. आता काय करावं, असं झालं, अशी अडचण झाली, तसं झालं, मग आता मी काय करू?
सुटकी चेहऱ्याच्या लोकांच्याकडनं महान कामं होत नाही. देखेंगे जो होगा होगा, करेंगे. That makes one hero. भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, बलि ने अपने हाथ में जल लिया, भगवान को दान दिया. आगे संकट आएगा ये जानने पर भी बलि ने दान दिया. बलि मूर्ख नहीं है. बलि ने दूसरा भी विचार कर लिया कि आखिर सारे सत्कर्म, सारे दान, सारा तप, सारे यज्ञ, इनका अंतिम परिणाम क्या होता है, इनका अंतिम फल क्या होना चाहिए. अनेन कर्मणा तेन श्री परमेश्वर प्रियताम. सभी कर्म होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए. अरे वो भगवान प्रसन्न होकर के पहले ही मेरे सामने एक याचक का रूप लेकर के खड़ा है. तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली. ये बलि की परीक्षा है. बलि परीक्षा में खरे उतरे. बलि कहा मैं दूंगा, जो होगा होगा, मैं दूंगा. और दान का जल ग्रहण करने के लिए वामन भगवान को नीचा हाथ करना पड़ा. देखो, एक बात बताता हूं, ये हमारे छोटे छोटे पंडित बैठे हैं ना, इनके लिए बतलाता हूं कुछ बातें. याचना मनुष्य को छोटा बनने में मजबूर करती है. भगवान वामन, भगवान नारायण तो विराट है, लेकिन जब उनको दान लेना था, हाथ नीचे करना था, छोटे बन करके आए. हाथ फैलाने वाला छोटा बन ही जाता है, ध्यान रखना. इसलिए हाथ फैलाने की आदत मत रखना. दाता बड़ा होता है. मांगना था तो भगवान भी वामन बन करके आए, लिया. बलि ने दान दिया. प्रतिगृह्यताम कहा, भगवान को कहना पड़ा प्रतिगृह्णामि. बलि ने साष्टांग वंदन किया और भगवान विराट बन गए. लीला भगवान की. 2 चरणों में भगवान ने बलि का त्रैलोक्य ही नाप लिया, लांग लिया. तीसरा पग कहां रखूं पूछा. बलि ने कहा मैं विचार करता हूं. भगवान बोले विचार अब करते हो क्या, पहले विचार क्यों नहीं किया है. गरुड़ जी से कहा इसको बांधो, जल्दी बोलो बलि, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा. तुमने संकल्प किया है कि मैं 3 पग भूमि का दान करूंगा, 2 पग में तो सब कुछ तुम्हारा आ गया, अब तीसरा पग मैं कहां पर धरूं. तुम नहीं दे पाए तो नरक में जाओगे. बलि को बांधा गया. ब्रह्मा जी ने पूछना चाहा, ठाकुर आप बलि से इतना कठोर व्यवहार. भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम्हें चुप बसा, जरा थामा. बलि से कहा बोलो. अब सच्ची बात बताऊं आपको, सच्ची बात, यदि बलि के स्थान पर कोई दूसरा होता ना, अमलेर का व्यापारी, तो भगवान पर केस करता. हां, और जीतता. वकील मेरे जैसा मिलना चाहिए. भगवान के अगेंस्ट भी केस जीती जा सकती है. मैं आपको पॉइंट बतलाता हूं. बलि की गलती क्या है, ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तुमने संकल्प किया, संकल्प पूरा नहीं हुआ, ये तुम्हारी गलती है. बलि कह सकता था महाराज जिस समय संकल्प का एग्रीमेंट किया उस समय आपका साइज क्या था और अभी आपका साइज क्या हो गया है. गलती तो आपने की है, मेरी गलती नहीं है. द केस कैन स्टैंड.
हाँ, लेकिन सच्ची बात बताऊं, अरे बलि वकील नहीं था, बलि व्यापारी नहीं था, बलि भगवान का भक्त था। इसलिए बलि ने तो ये विचार किया, आज तो जितना लुटाऊं उतना मेरा जीवन धन्य है। क्योंकि मांगने वाला कौन है? साक्षात परमात्मा। बलि तो उसी का आनंद ले रहा है। जीवन में कभी कभी लुटाने का भी आनंद लेना, खूब लुटाना। बकस हुई रे, ऐसे फालतू के मंगते मत बनना। भगवान सब करते, ध्यान रखना। एकाएक बलि को उत्तर सूझ गया। देखो, जो भगवान पर श्रद्धा रख करके उनके चरणों का चिंतन करता है ना, उसकी बुद्धि चलती ज्यादा है। गायत्री मंत्र में क्या कहा है? धियो यो न प्रचोदयात। इसका अर्थ क्या है? इसलिए ये बच्चे गायत्री मंत्र का जप नहीं करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होता है। रोज गायत्री मंत्र का जप करना, अपने आप कल्याण हो जाएगा, अपने आप। ब्राह्मण की मुख्य आराध्या गायत्री है। बलि के भीतर स्फूर्ति हो गई। बलि ने कहा, ठाकुर, 2 चरणों में आपने मेरे पास जो था वो लिया, अब तीसरे चरण में आप मुझे ही को ले लो, मैं तो बचाऊं। और मुझे ग्रहण करने के रूप में प्रतीक स्वरूप आप अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर धरना ठाकुर। कुरु शीर्ष निमे पदम, ये बलि के मुख से आया और सब लोगों ने बलि का जय जयकार किया। सच्चिदानंद भगवान। बलि को बंधन से मुक्त करना पड़ा। प्रभु ने बलि के मस्तक का अपने चरण से स्पर्श किया। ये तो हुआ, लेकिन फिर प्रभु ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, आपने मुझे टोका था कि मैं बलि के साथ कठोर व्यवहार करता हूं। मैं जिसके ऊपर कृपा करना चाहता हूं पहले उसकी कठोर परीक्षा लेता ही हूं। जो करे मेरी आस ताको करूं सत्यानाश, तो न छांडे मेरी आस तो बनू दासानुदास। ब्रह्मा जी, बलि ने सब कुछ मुझे प्रदान किया, इसलिए ध्यान रखना, अब मैं लौट करके वैकुंठ नहीं जा सकता। बलि सुतल का राजा बनेंगे और मैं चौकीदार द्वारपाल बनकर के बलि का जो मेरे ऊपर ऋण चढ़ा है उसको चुकाने का प्रयास करूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, धन्य हो बलि, तुम्हारे लिए भगवान का अवतार हुआ। बलि ने कहा, दादाजी, भगवान का अवतार तो आपके लिए भी हुआ। बलि ने, प्रहलाद जी ने कहा, बेटे, भगवान का मेरे लिए अवतार और तेरे लिए अवतार, इसमें अंतर है। मेरे लिए तो भगवान नृसिंह का रूप लेकर के रक्षक बन करके आए थे, लेकिन तुम्हारे द्वार पर वे ही भगवान भिक्षुक बन करके आए और तुमसे याचना की। मेरे महान रक्षक को तुमने छोटा सा भिक्षुक बना दिया। इट्स योर ग्रेटनेस। भगवान बलि के द्वारपाल बने। यह 9वीं भक्ति है। आत्मनिवेदनम सर्वस्व समर्पणम जो करता है, पहले 2 चरणों में होता है सर्व का समर्पण और तीसरे चरण में होता है स्व का समर्पण। जिसने ये कर दिया, भगवान उसकी सेवा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। अरे, आप लोग महाराष्ट्र के निवासी हैं ना, कभी जाकर के पैठन के पत्थरों से पूछो,
भगवान द्वारिकाधीश वहां पर संत एकनाथ महाराज की सेवा करने के लिए 12 वर्षों तक आकर के रहे और सेवा करते रहे। शिखंडिया के रूप में उनकी की हुई सेवा अजरामर है। लेकिन ये उसके लिए भगवान करते हैं जो अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करता हुआ गाता है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन वामन भगवान की जय। हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। ओम जय वामन देवा हरि जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा वामन रूप अनुपम छत्र दंड शोभा हरि चरण सोहा तिलक भागवती सुंदर तिलक भालति मनहर तन मन मोहा। ओम जय वामन देवा निगम पुराण बखाने मुखमंडल शोभा हरि मुख मंडल शोभा कर्णन कुंडल भूषण कर्णन कुंडल भूषण हार पड़े दीवा। ओम जय वामन देवा बलि मखशाला याचे भूमि दीन पदा रवि भूमि दीन बदा दीन पाव है थोड़ी दीन पावे तोरी बलि अभिमान करा। ओम जय वामन देवा प्रथम पाद गयो ब्रह्मलोक में दूजो धार्य धरा। हरि दूजो धार धरा तृतीय पाद मस्तक पे तृतीय पाद मस्तक पे बलि अभिमान हरा। ओम जय वामन देवा रूप त्रिविक्रम आरती जोचित से गावे। हरि जोजित से गावे सुख संपत्ति नाना विधि सुख संपत्ति नाना विधि हरि जीते पावे। ओम जय वामन देवा ओम जय वामन देवा हरि जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे हरि राजा के द्वारे संत करे सेवा ओम देवा ओम जय वामन देवा ओम जय वामन देवा। वामन भगवान की जय। त्रिविक्रम भगवान की जय त्रिविक्रम भगवान की जय। गो विप्रसुर साधूनां छन्दसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, गत कल्प के अंत का समय समीप आया था। सत्यव्रत नाम के राजर्षि कृतमाला नदी के तट पर भगवान नारायण की आराधना कर रहे थे। एक दिन अर्घ प्रदान के लिए नदी का जल जैसे ही उन्होंने अपनी अंजुलि में लिया, उस अंजुलि मात्र जल के मध्य में एक छोटे से मत्स्य के रूप में भगवान पधारे
मत्स्य नारायण भगवान की जय। छोटी सी उस मछली की प्रार्थना के श्रवण के अनुसार महाराज सत्यव्रत उसे अपने कमंडलू के जल में रख करके कुटिया पर लाते हैं। रोज रोज वह मछली बड़ी बड़ी बनती जाती है। आखिर जब महाराज उसे सागर में ला करके छोड़ रहे हैं, उस समय साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमद मत्स्य नारायण भगवान की जय। तब सत्यव्रत के ध्यान में आया कि ये मेरे आराध्य साक्षात भगवान नारायण हैं। प्रभु के आदेश के अनुसार सत्यव्रत ने सप्तर्षियों को निमंत्रित किया और जब प्रलय का जल बढ़ने लग गया तो ऊंचे टीले पर चढ़ करके वे प्रतीक्षा करने लगे। एक विशाल नौका वहां पर आई। भगवान मत्स्य नारायण के मस्तक पर जो हिरणमय श्रृंग है उससे उस नौका को बांध दिया गया और सप्तर्षियों के साथ सत्यव्रत महाराज उस नौका में बैठ करके प्रलय के जल में विहार करते रहे। उस समय भगवान मत्स्य नारायण स्वामी महाराज सत्यव्रत और सप्तर्षि इनमें जो संवाद हुआ उससे मत्स्य पुराण का निर्माण हुआ। प्रलय की अवधि के पश्चात प्रभु ने स्वयं एक काम और किया। हयग्रीव नाम का एक असुर वेदों को चुरा करके भाग गया था। प्रभु ने उस हयग्रीव को खोज करके निकाला, उसका उद्धार करके वेदों की रक्षा की। भगवान का मत्स्यावतार वेदों की रक्षा के लिए, भगवान का वेद व्यासावतार वेदों की रक्षा के लिए है। भगवान वेदों की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि मनुष्य का सुख धर्म पर निर्भर करता है और धर्म का ज्ञान वेदों पर निर्भर करता है। इसलिए वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण बचेंगे तो धर्म बचेगा, नहीं तो आगे चल करके हमारा धर्म अर्थ और काम इन तीनों में उपयोगी जो कोई शास्त्रानुष्ठान है उसकी व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी। इसलिए लोगों के सुख के लिए वेद का बचना आवश्यक है। यह हमारी प्राचीनतम विद्या सारे विश्व का अत्यंत विलक्षण धन है। मनुष्य के सुख के लिए वेदों में जो साधन बतलाया गया और वैदिक साहित्य में जो साधन आए वो सारे संसार में सर्वोपरि है। इन वेदों का मंत्रत्व आनुपूर्वी सहित स्वराघात सहित उसका उच्चारण होने में है। वेद पोएट्री नहीं है, कविता नहीं है। वेद मंत्रों के उच्चारण की पद्धतियां हैं और उस प्रकार से उनका उच्चारण आचार संपन्न शरीर से जब होगा तब उसका परिणाम है। इस प्रकार का वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण गांव गांव में होने चाहिए तो धर्म बचेगा। एक वेदज्ञ ब्राह्मण एक गांव के लिए संस्कार का मंदिर बन जाता है और इसीलिए गत 28 वर्षों से महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान वेद की रक्षा का काम कर रहा है।
और आपको बतलाने में मुझे बड़ा आह्लाद होता है, आज महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान का जन्मदिन है। इक्कीस फरवरी 1990 इस दिन महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के अत्यंत पवित्र तीर्थ श्री आलंदी में हुई। आज उसे ठीक 28 वर्ष पूर्ण होकर के 29वें वर्ष में प्रतिष्ठान प्रवेश कर रहा है। जब स्थापना हुई भगवान दत्त प्रभु की आज्ञा से हुई, लेकिन लगता यह था कि हम कैसे एक दो विद्यालय भी चला पाएंगे। परमात्मा की कृपा ऐसी बरसी और उत्तम दान दाताओं ने ऐसा दान दिया जिसमें अमरनेर के भी उस समय के रोग रहे थे। वेदव्यास प्रतिष्ठान के लिए ऐसा दान दिया जिसके कारण 1 2 3 4 करते करते आज 34 वेद विद्यालय महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित है। जम्मू से लेकर के मणिपुर तक की रेंज में पूरा उत्तर भारत वेद विद्यालयों से भर गया। ये तो महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान जिनका व्यय करता है उन विद्यालयों की बात हुई। इन विद्यालयों के साथ साथ स्वर्गीय माननीय भारतात्मा अशोक जी सिंघल जो स्वयं प्रतिष्ठान के साथ जुड़कर के एक विद्यालय दिल्ली में निर्माण करवाए, उसके पश्चात उसका विकास होते होते 14 विद्यालय उनकी ओर से चल रहे हैं। इसका अर्थ यह है उसका व्यय तो अलग अलग मंदिर कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थापन मैनेजिंग उसका प्रतिष्ठान के साथ जुड़ करके हो रहा है। इसका अर्थ आज की घड़ी में प्रतिष्ठान की प्रेरणा से स्थापित होने वाले विद्यालयों की संख्या 48 है, 48। 2 विद्यालय पूरे हो जाएंगे तो 50 विद्यालय हो जाएंगे। ये सारा कार्य भगवत सेवा के रूप में हम लोग करते हैं। अभी अभी आपने वामन भगवान का रूप देखा। आप तो श्रीमद् भागवत के सप्ताह में एक दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं। हम अपने 34 वेद विद्यालयों में 1000 से अधिक वामन भगवान की पूजा रोज कर रहे हैं। इन ब्रह्मचारियों का स्वरूप वामन भगवान का ही। ये सारी बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अमरनेर के निवासियों को अपने स्वयं के मन में टटोल करके पूछना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में वेदों के लिए क्या किया। आपने और स्कूल चलाए, आपने और अस्पताल चलाए, और आपने दुनिया भर का काम किया। ये सारा काम अच्छा तो है ही, लेकिन ये काम तो सरकार भी कर रही है। जो काम सरकार नहीं कर पाती है और नहीं करना चाहती है, लेकिन जो मेरे धर्म की दृष्टि से अत्यंत अनिवार्य आवश्यक काम है, उसको मैं पूरा करूं, उस वेद विद्या के लिए हमने क्या किया। यदि मैंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे बहुत सोचना चाहिए। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान आप लोगों का है, और इसलिए प्रतिष्ठान के माध्यम से चलने वाली गतिविधियों के अनुसार कैसे दान दिया जा सकता है,
ये सब कुछ आपको उस पर्चे में प्राप्त होगा। आप पढ़ें और उस दान के लिए आगे चल करके स्वयं आवे। कार्यालय से संपर्क करे, यजमान परिवार से संपर्क करे, मुझसे संपर्क करे। अपने वेद बचने चाहिए, नहीं तो ध्यान रखना अगली पीढ़ी में आपके घर की वास्तु शांति करने के लिए, रुद्री का पाठ करने के लिए, मृत्युंजय का जप करने के लिए भी पंडित नहीं मिलने वाले। घंटी बजा करके जय जगदीश हरे गाने वाले मिल जाएंगे। ब्राह्मण की गरिमा वेद के अध्ययन में है, बाकी सारी बातें बाद में। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे वेद की सेवा करने के लिए। भगवान स्वयं मत्स्यावतार धारण किए हैं वेद की रक्षा के लिए। अजामिल के प्रसंग में भगवान सुखदेव जी महाराज का वाक्य है, वेदो नारायण साक्षात। भगवान वेद नारायण का स्वरूप है, इसलिए वेद सेवा साक्षात नारायण सेवा है। और हमारे इन बालकों ने तो अपना जीवन उसके लिए लगाया। उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। आपने उसके लिए क्या किया, सोचें और करें। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, नूतन कल्प का आरंभ हुआ। महाराज सत्यव्रत को ही मनु का स्थान मिला, सप्तर्षियों को सप्तर्षियों के स्थान मिले। इसी वंश में मनु के पुत्र वास्तविकता यह है कि पहले मनु को कन्या हुई, उस कन्या का नाम इला। पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने पर कन्या कैसे हुई, इस प्रकार की आपत्ति महाराज मनु ने उठाई। और तब स्वयं उस यज्ञ के आचार्य वशिष्ठ महर्षि ने हस्तक्षेप किया। भगवान शिव से प्रार्थना करके उस कन्या को पुत्रत्व में परिणत कर दिया। इस इलाके साथ बुध के पुत्र चंद्र का समागम हुआ और वहां से चंद्रवंश का आरंभ हुआ। चंद्र के पुत्र बुध का संगम हुआ और यहां से चंद्रवंश का आरंभ हुआ। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, मनु के पुत्र नवक के पुत्र नाभाग के पुत्र होते हैं अम्बरीश। वे स्वयं वैष्णवों के अत्यंत बड़े आदर्श रहे। उनकी वैष्णवता में इतनी निष्ठा रही, साधन द्वादशी के व्रत का 1 वर्ष तक पालन करने के उपरांत जब वे स्वयं उसका उद्यापन करना चाह रहे हैं और प्रातःकालीन उद्यापन के सारे काम पूरे हो चुके हैं, ब्राह्मण भोजन भी हो गया है, उनका पारणा शेष है। उस समय आए हुए दुर्वासा मुनि राजा के द्वारा उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया। वे स्वयं स्नान संध्या के लिए चले गए और जमुना जी के जल में उनको पता नहीं कैसी समाधि लग गई। राजा ने विचार किया, अब मैं क्या कर सकता हूं, नियम तो तोड़ नहीं सकता, समय से मुझे पालना करना चाहिए, लेकिन निमंत्रित ब्राह्मण के पहले मैं भोजन भी नहीं कर सकता। ऐसा विचार करके राजा ने बड़ी सावधानी से केवल जल पी करके पालना किया। लेकिन इसको जानने पर महर्षि दुर्वासा क्रुद्ध हो गए। राजा पर क्रुद्ध होकर के उन्होंने कृत्या को निर्माण किया राजा को मारने के लिए। महाराज अम्बरीश परमात्मा के लिए समर्पित व्यक्तित्व है,
उनको विश्वास है कि यदि भगवान चाहेंगे तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, और यदि भगवान नहीं चाहेंगे कि मैं जीऊं तो मुझे क्या करना है जी करके। आई डोंट लिव फॉर माई सेल्फ। जिसने परमात्मा के चरणों में इस कदर समर्पण किया हो, भगवान उसकी कैसे रक्षा करते हैं देखो। अम्बरीश के पीछे से एकाएक सुदर्शन चक्र का प्राकट्य हो गया और उस चक्र ने उस कृत्या को, राक्षसी को जला दिया। उसके पश्चात वो दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा भागे अपने को बचाने के लिए। दुर्वासा को कहीं स्थान नहीं मिला, भूमंडल पर नहीं मिला, नभोमंडल में नहीं मिला, जल के भीतर नहीं मिला, अरे और तो और कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं मिला, ब्रह्मलोक में नहीं मिला, भगवान नारायण के पास भी जाकर के झिड़की खाए। सुदर्शन चक्र से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने कहा दुर्वासा ध्यान रखना, तुम्हें बचाने वाली शक्ति सारे संसार में केवल एक है, महात्मा अम्बरीश। रोते हुए दुर्वासा ने कहा मैं अम्बरीश का अपराधी हूं, वे मुझे कैसे बचाएंगे। भगवान ने कहा तुम जाकर के देखो ना मेरे भक्त का स्वभाव कैसा होता है। तद्गच्छ ब्रह्मंस्तद्गच्छ भद्रन्ते, भद्रन्ते तुम्हारा कल्याण होगा। नाभाग तनयन नृपम। लेकिन ब्राह्मण देवता एक काम करना, वहां पर जाकर के आशीर्वाद मत देना, वो बाद में देना, पहले क्षमा मांगना, आपने अपराध किया है। हमारे सामने ब्राह्मण छात्र और अध्यापक बैठे हैं। ब्राह्मण का एक दोष लोगों को बड़ा सालता है, ध्यान रखना, उसको अपने जीवन में कभी नहीं आने देना, अहंकार। अहंकाराचा मारा न लागो राजसा, माझिया विष्णुदासा भाविकासी। दुर्वासा से भगवान नारायण ने कहा जाकर के क्षमा मांगो। आंखें खुल गई दुर्वासा की, आकर के जब पहुंचते हैं, वास्तव में वे अम्बरीश के चरणों में गिरना चाहते हैं। धन्य अम्बरीश। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को पकड़ करके और रोक दिया, प्रणाम करने से कहा नहीं महाराज आप ब्राह्मण हैं। अरे भैया वो बाद में देखेंगे, तुम पहले मुझे बचाओ, वो चक्र मेरे पीछे पड़ा है। अम्बरीश ने क्या किया, दुर्वासा को पीछ के पीछे खड़ा कर दिया और महात्मा अम्बरीश ने चक्र के सामने स्वयं खड़े होकर के प्रार्थना करना आरंभ किया। सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। चक्रराज शांत हुए। दुर्वासा के कहने पर नहीं हुए, अम्बरीश की प्रार्थना पर हुए। और अम्बरीश ने जब अपने जीवन का पुण्य दांव पर लगाया तब हुए। दुर्वासा ने कहा अम्बरीश तुम कितने बड़े हो, तुमने मुझे बचाया। अम्बरीश ने कहा महाराज वो सारी बात बाद में करें, पहले भोजन के लिए चलो। मैंने आपको भोजन के लिए न्योता था, भोजन करने से पहले आप पर संकट आ गया। निमंत्रित ब्राह्मण मेरे घर से भूखा चला गया, मैं कैसे भोजन कर सकता था। महाराज एक पूरा वर्ष निकल गया है, मैंने भोजन अभी तक नहीं किया है, पहले आपको भोजन कराऊंगा उसके बाद मैं भोजन करूंगा। जैसे तैसे फलाहार लेकर के मैंने प्राणों की रक्षा की, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं किया। अरे अम्बरीश की यह ब्राह्मण भक्ति, दुर्वासा जी झुक गए। अम्बरीश ने दुर्वासा का पूजन किया, उत्तम भोजन कराया। जाते समय अम्बरीश जब प्रणाम करने लगे तो दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश तुम क्या प्रणाम करते हो, तुम धन्य नहीं,
तुम्हारे घर पर आकर के मैं धन्य हो गया। भगवान ने अत्यंत बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर किया, तुम जैसे संत के मुझे दर्शन दिए। प्रीतोस्मि अनुगृहीतोस्मि तव भागवते न वै दर्शन स्पर्शनालापैर आतिथ्येनात्ममेधसा। तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे घर पर भोजन करने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं दुर्वासा जी महाराज परम प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए गए, जब तक संसार है तुम्हारा नाम अमर रहेगा, सर्वोत्तम वैष्णव के रूप में तुम आदर्श माने जाओगे। तिलक ऐसा करना वैसा करना, उसमें वैष्णवता नहीं है, ध्यान रखना। वैष्णवता है व्यापक धर्म का अपने जीवन में अंगीकार करके निष्ठा से पालन करना, अपने जीवन में सद्गुणों को बढ़ाते रहना। डे बाय डे, इन एवरी वे आई शैल बिकम बेटर एंड बेटर। दिन प्रतिदिन मैं अपने जीवन को अधिक अधिक अधिक